आज मैं आप दोस्तों के लिए जर्मनी में बहुत ही फैंटास्टिक आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं। ये किसके लिए होगी, कौन अप्लाई कर सकता है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से ZAB अप्रूवल के साथ साथ समझाऊंगा कि जर्मनी के वर्क परमिट का विद जॉब क्या प्रोसीजर होता है, हम कैसे आपकी प्रोसेसिंग करवाएंगे और कैसे आपका पूरा काम होगा। स्टेप बाय स्टेप मैनर में समझने के लिए एज लिमिट, सैलरी वगैरह हर चीज़ टेंटेटिव आइडिया आपको दे दूंगा, क्योंकि देखो मैं हायर नहीं कर रहा, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड अ सर्विस प्रोवाइडर। हम आपका सारा काम करवाते हैं, आप वहां जाते हो, वहां लैंड करके अपनी जॉब कंटिन्यू करते हो, अपनी जॉब वहां पे स्टार्ट करते हो। ठीक है, उसके बाद आपकी रेजिडेंसी का प्रोसीजर होता है, वो सब आपका एम्प्लॉयर वगैरह देखता है। आपको कोई हेल्प चाहिए तो हम हेल्प करते हैं, आपकी कोई दिक्कत नहीं। आइए समझते हैं दोस्तों ये कैसे आपका पूरा प्रोसीजर होगा और मैं कैसे आपकी मदद कर पाऊंगा। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर करना है किसी मेरे दोस्त में जो अप्लाई करना चाहता हो, बेल आइकन जरूर दबाना है आपने। इसके अलावा मेरे साथ में कोई भी वीज़ा सर्विसेज के लिए, स्टूडेंट वर्क या फिर आपका जो कोई भी रेजिडेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, इसके अलावा कोई भी टूरिस्ट वीज़ा की कंसल्टेशन, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके मेरे साथ में एक पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो। और जूम ऐप आप डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से हम सेशन में डिस्कस करेंगे आपके केस के हिसाब से क्या बढ़िया चीज़ हो सकती है। दोस्तों, फैमिली माइग्रेट करने के लिए आजकल बड़ी कॉलें करती है ना, तो मैं आपको एक चीज़ प्रॉपर तरीके से समझाना चाहूँगा दोस्तों। अगर आप फैमिली वाले हो ना, तो फैमिली वाला बंदा अकेला जा सकता है। पहले या तो स्पाउस को भेज दो या तो आप खुद चले जाओ, क्योंकि भाई क्या है कि आप इकट्ठे फैमिली लेकर ऐसे यूरोप में नहीं जा सकते हो। ये ऐसा कोई नियम कायदा नहीं है। फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है बाद में। ठीक है, तो ये आई होप सब क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आप मुझे यहाँ पे क्लिक करके मेरे फेसबुक के वेरीफाइड प्रोफाइल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जर्मनी का पूरा सबसे पहले तो प्रोसीजर कैसे रहेगा, क्या वैकेंसी प्रपोज की गई है, क्या होना चाहिए आपके पास में, और कैसे आप अपना एक पाथवे बना पाओगे। जर्मनी दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। अगर आप अपनी लाइफ बनाना चाहते हो जर्मनी के अंदर, आपको ऑलरेडी पता है कि जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जो आपको बहुत आसानी से, आसानी बोलूँगा, बहुत आसानी से नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप भी प्रोवाइड कर देता है, अगर आप जर्मनी के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस यानी कि रिक्वायरमेंट्स उनकी हिसाब से जो है पूरी कर देते हो। जैसे कि उसमें आपकी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज स्किल के हिसाब से आपका साथ में इनकम होना चाहिए, और साथ में आपकी परमानेंट कोई सिस्टम कोई होना चाहिए, अर्निंग का और अकोमोडेशन होनी चाहिए। सिंपल आपको इजीली सिटीजनशिप जर्मनी दे देता है। दोस्तों, ये जो मैं आपके लिए प्रोसीजर पूरा लेके आया हूँ ना, ये खास तौर से मेरे ट्रक ड्राइवर वाले भाइयों के लिए है, जो लोग ट्रकिंग का काम जानते हैं। CDL ड्राइवर हो या फिर जो एक्सपीरियंस ड्राइवर हो, उनके लिए ये काम रहेगा। बहुत ही लिमिटेड वैकेंसीज है, सिर्फ और सिर्फ 7 लोगों की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी फिलअप हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी बहुत सारे B2B पार्टनर्स भी होते हैं जो बड़ी बड़ी एजेंसीज चलाते हैं, जो डील करते हैं हमारे साथ में, ग्लोबली सिचुएटेड। और इसके अलावा अपना मैं बताता हूँ ZAB अप्रूवल किस तरह से उनका करवाएंगे। दोस्तों, मैंने आपको पहले की वीडियो में भी दिखाया था कि ZAB अप्रूवल के पेपर्स किस तरह होते हैं। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको ना अब YouTube में बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रूफ नहीं दिखा सकता। पॉलिसी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है और मैं रिस्क नहीं ले सकता अपने चैनल पर। ठीक है, आपको देखना हो तो आप मोस्ट वेलकम, आप कॉल बना सकते हो मेरे साथ। मैं आपको प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा और बात करूंगा कि हाँ भाई ये होता है ऐसे, ये कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल अनफिल्टर तरीके से, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी, अब ZAB अप्रूवल क्या होता है दोस्तों। जैसे मान लो आप इंडिया में गाड़ी चलाते हो, 36 पहिया 40 पहिया गाड़ी चलाते हो। इवन कई लोग हैं वो यूरोप में भी काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ी चलती है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी विंड मिल जो होती है, टरबाइन पीछे जो होती है, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए पीछे ट्रेलर होता है बहुत बड़ा, तो वो शिप करने के लिए लोगों की ज़रूरत है। इधर से उधर मूवमेंट होती रहती है, बड़े बड़े प्लांट के ऊपर से जो है ऑर्डर आते हैं, तो वो फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग कहीं और होती है और उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए फिर ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए बहुत ही सावधानी वाला काम होता है ये, बड़ा देख रेख करके, क्योंकि CDL ड्राइवर भी है तो उसको इतना बड़ा काम शायद ना मिले, लेकिन हाँ मिलेगा। सैलरी भी तकरीबन काफ़ी अच्छी मिल जाएगी आपको। जर्मनी के पे वेज के हिसाब से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे तकरीबन ऐसे ड्राइवर्स को, एक्सपीरियंस ड्राइवर्स को तकरीबन जो है 25 यूरो, हमारे जो CDL जो ड्राइवर भाई लोग हैं, ठीक है, जो अप्लाई करेंगे, जो फ्रेशर है बिल्कुल ही, उनको भाई तकरीबन 15 या 16 यूरो का जो है पर आवर का वेज मिलेगा। एकोमोडेशन और बाकी सारी चीज़ें तो एम्प्लॉयर कवर कर लेता है। हमारा जो भी एम्प्लॉयर होता है वो टॉप रेटेड होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड कंपनी होती है। और इसके अलावा आपका अब ZAB अप्रूवल करवाने के लिए एम्प्लॉयर वहाँ से रिक्वेस्ट डालता है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए, फेडरल स्किल्ड वर्कर रूट के अंदर, जिसमें तकरीबन 400-500 यूरो की फ़ीस होती है। वो एम्प्लॉयर फिलअप करता है और आप वही पे करेगा, और बाकी आपका जो है फास्ट ट्रैक वीज़ा के लिए आपका जो है
फास्ट ट्रैक स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए आपका जो है वहाँ पे इंटरनली बैम से इमिग्रेशन से अप्रूवल लेगा। अब ZAB अप्रूवल जब डालता है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे आपने इंडिया में कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई है, या आप दुबई में कहीं हो कितने किलोमीटर गाड़ी चला रही है, तो दुबई में RTA से और इंडिया में RTO से आपको लिखित में लेना पड़ेगा, उसकी MES स्टैंपिंग करवा के प्रॉपर तरीके से सबूत देना पड़ेगा कि भाई मैंने इतने किलोमीटर गाड़ी चलाई है, ये स्पेसिफिक गाड़ी चलाई है, ये मेरी गाड़ी का ये नंबर है, ये मेरी गाड़ी का ये डिटेल है, ये मेरा डिटेल है, तो ये आप चेक कर लीजिए, ये हमारा सबूत है कि हमने इतना किलोमीटर गाड़ी को चलाया है और इतना हमें एक्सपीरियंस है। हम बैक लगा लेते हैं, हम गाड़ी ढंग से चला लेते हैं, हाईवे पे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, हमारी आंखें ठीक हैं, तो ये सब चीज़ों का प्रॉपर टेस्ट होता है। क्लाइंट आपका एक छोटा सा इंटरव्यू भी कर सकता है और उसके बाद में जब उसे श्योर होगा कि आपका ZAB अप्रूवल क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद जर्मनी की स्किल सेट के हिसाब से आपका जो है ZAB अप्रूवल जो है वो डालता है। जब वो श्योर हो जाता है तो अप्रूवल आ जाता है, ठीक है, तभी वो आपकी फाइल लेगा। और इसके अलावा आपका कोई डिप्लोमा डिग्री अगर है, कोई टेक्निकल ट्रेड का, या आपने ट्रकिंग में कोई, अगर आपने पहले कोई लाइसेंस लेने से पहले कोई ट्रेनिंग वगैरह कर रखी हो ना, आप वो हेल्पफुल रहेगा, वो आप शो कर दो। कोई डिप्लोमा है ना तो NABN सिस्टम में वो भी डालेगा वो, ठीक है, तो वो H+ के हिसाब से कैटेगरी में जो है वो अपना प्रॉपर तरीके से एलिजिबल आप होने चाहिए हो। तो इसमें आपको क्या है कि वो सैलरी जितनी मैंने बोली है ना, उतनी सैलरी तो डेफिनेटली आपको वो देगा ही देगा, क्योंकि उसको बंदे ऐसे चाहिए जो स्किल्ड वर्कर के रूप में आए और उसके पास काम करें एम्प्लॉयर के पास, और साथ में अपना वहाँ पे ही सेटल हो जाए। क्योंकि उसका सिस्टम ये है कि पहले वो आपको 6 महीने का एक कच्चा कॉन्ट्रैक्ट देगा, आपकी TRC बनती है, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, ठीक है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड भी बोलते हैं। उसके बाद में आपको फिर 6 महीने का और एक कच्चा कॉन्ट्रैक्ट देगा रिन्यूअल करके। आप ढंग से काम करोगे, आपको तकरीबन 1 साल के बाद में वो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। दोस्तों, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलने का मतलब समझते हो? जर्मनी जैसी कंट्री के अंदर, यूरोप में इवन आई वुड से, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिल जाता है ना जॉब का, उसको कंपनी हाथ जोड़ती है कि भैया जॉब छोड़ दो, है ना, अभी काफ़ी समय हो गया। कंपनी आपको कभी टर्मिनेट नहीं कर सकती। मैं जस्ट जोक सपाट में आपको बता रहा हूँ, अगर आप किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय होते हो यूरोप में और आपको कंपनी परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट देती है, तो आपको कंपनी कभी ऐसे वैसी बातों पे नहीं निकाल सकती कि भाई आप छुट्टियां मार रहे हो। हाँ, छुट्टियां मतलब जस्टिफाई तो ठीक है, अगर अनजस्टिफाइड है तो कोई भी कंपनी निकाल देगी, लेकिन आपका कोई भाई कोई छोटा मोटा कोई एक्सक्यूज़ है या कोई प्रॉब्लम हो गई है आपकी, कोई आपने गाड़ी ठोक दी या कोई, मतलब कंपनी आपको ऐसे नहीं निकाल सकती, सीधी बात। आप जो है ना कच्चे कॉन्ट्रैक्ट के कभी भी निकाले जा सकते हो बिना इवन कोई नोटिस के भी। पक्के कॉन्ट्रैक्ट पे, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनी से आपको खुद रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। इवन तो कंपनी आपको परेशान कर सकते है कभी कभी इस चीज़ के लिए कि भाई ये बंदे को निकालना है मुझे। कभी कभी कंपनी लॉस में भी चलती है ना, तो कभी भी आपको निकाल नहीं सकती। क्यों निकालेगी? कंपनी को आपको मुआवजा देना पड़ेगा कि भाई मैंने एक रीज़न देना पड़ेगा सॉलिड, और रीज़न वो कहाँ से आएगा? रीज़न वो बनेगा ही नहीं, तो मुआवजे की तो बात ही बाद में आ गई। तो इसलिए ये एक बहुत ही बढ़िया लाइफ टर्निंग अपॉर्चुनिटी है, टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ के अंदर आएगा इसको लेने के बाद में। ये सर्विसेज को अवेल करने के लिए आप मेरे से पहले डिस्कस कर लो प्रॉपर तरीके से अब क्या सिस्टम रहेगा। कॉल बुकिंग के लिए आप नीचे कमेंट्स में जा सकते हो। प्लीज़ मुझे वही बंदे कांटेक्ट करें जो लोग प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में बताई गई जानकारी को समझें। ये नहीं कि देखा जर्मनी वर्क परमिट और आ गए भाई कॉल पर, सर आपने वीडियो डाली थी, फिर बाद में पूछता हूँ भाई वीडियो देखी क्यों नहीं है आपने पूरी, बताओ मेरे को। इसलिए वीडियो पूरी देखा करो भाई, इसमें मेरा आप ही का फ़ायदा है, ठीक है, क्योंकि मैं तो भाई अपना काम करता रहूँगा, इसमें आपका ही नुकसान। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखते तो मेरा भाई, देखो आप सोचते हो वीडियो डालने से भाई मेरे पैसे बड़े बन जाते हैं या भाई मेरे को व्यू मिलते हैं। भाई सीधी बात, जिसको तकरीबन 1 मिलियन कुछ व्यू भी मिलते हैं ना 24 घंटे के अंदर अंदर यूट्यूब के ऊपर, तब जाके भाई 1 मिलियन व्यू की बात कर रहा हूँ मैं, तब जाके भाई उस भाई के कहीं जाके क्लोज टू $1,000 US डॉलर, क्लोज टू 1,000, नॉट इवन $1,000 पूरे, क्लोज टू $1,000 बनते हैं, ठीक है। तो 1 मिलियन व्यू 24 घंटे में, तो मैं भाई क्या ही पैसे कमाऊंगा यार व्यू से, ठीक है, बात समझो मेरी, है ना। मेरा जो चैनल है वो आपके लिए है, वो आपको सर्विसेज बताने के लिए है, मेरी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए है ना। आप भाइयों के सपोर्ट से ऐसे ग्रो हुए हैं, हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स प्रॉपर होने वाले हैं और काफ़ी कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट करूंगा मैं, ठीक है। अच्छी तरह से सपोर्ट करते रहिए अपने भाई को, और जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिए और नमस्कार।